हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास 9th के मैथ्स में। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है आपके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1/2, एक्स और क्या दिया है x प्लस पाई और 5x प्लस 2x। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं और इस साइड में आपको हिंदी के क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्लियर है स्क्रीन पे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको शेषफल निकालने हैं। ये आपका फंक्शन दिया गया है और ये सारे नंबर से आपको डिवाइड करने पे चेक करके बताने हैं रिमाइंडर क्या होंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैं यही सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो क्या गिवन है भाई? गिवन है, मान लेते हैं ये आपका एफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपकी चीजें दी गई हैं, ये आपके फंक्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे 1 का 1 जो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? माइनस का 1। x का वैल्यू क्या होगा? माइनस का 1। और यही -1 हम लोग कहां पुट करेंगे भाई? x की प्लेस पे पुट कर देंगे। f माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। क्लियर? यहां लिखने वाले हम लोग -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, देन आंसर विल कम 0। ओके, देखिए कैसे 0 होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये -3 है प्लस 3 है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 होंगे। ये -1 है, ये +1 है, ये क्या हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? अब इसी के जो सेकंड क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या है भाई? 1/2 गिवन है। x की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपना फंक्शन है ऊपर एफ एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 1/2। तो 1/2 का क्यूब -3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2। ठीक है, और यहां पे क्या है आपका? प्लस का 1 है। क्लियर है इतना? कोई डाउट है यहां पे? देखो भाई, यहां पे प्लस है। ओके, अभी क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा। तो यहां पे होने वाला है 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। नाउ टेकिंग एलसीएम 8 4 2। एलसीएम क्या होंगे इनके? ध्यान देना भाई, एलसीएम जो है इनके 8 होंगे। एलसीएम क्या होंगे? 8। और 8 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आपका 8 ही रह जाए? तो भाई 1 का करेंगे, वही 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए? तो भाई आपको पता होगा, जब 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, तो 3 1 जा 3 होगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 है यहां पे नीचे। अब 2 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए? तो भाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे हम लोग 4 से, और नीचे देखिएगा यहां पे क्या है? 1 है, तो यहां पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या होने वाला है भाई? 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन 8। टोटल ऐड करते हैं 27 होंगे। क्यों? देखिए 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27, यानी 27/8 होंगे। अब इसको हम लोग क्या करना है भाई? हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। मिक्स्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं 27 को 8 से, तो 3 टाइम में आपके हो जाएंगे 24, 3 हो जाएंगे यहाँ पे, नीचे हो जाएंगे 8। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, यहाँ पे आपके 0 हो जाएंगे रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या आएंगे आप? 3 होल 3/8 या 27/8 लिख सकते हैं। नोट कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, यहां स्टेटमेंट लिख लेंगे आप लोग। रिमाइंडर थ्योरम मीन्स क्या? रिमाइंडर ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू इतना। ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा। इरेज करूं मैं?
कर लो भाई, कर लो, सॉल्व कर लो। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड में ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आपके गिवन है क्या, x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या पुट करने वाले हम लोग, 0। f0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर विल कम ओनली 0। एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 लिख, सॉरी 1 आएगा आंसर। रिमाइंडर क्या होंगे 1, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लेंगे आप लोग इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा इसका। फोर्थ क्या है भाई, फोर्थ में गिवन है आपके x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस पाई। क्लियर। अब इसको हम लोग जो फंक्शन है अपना उसमें हम लोग पुट करते हैं, क्या होगा, f माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। क्लियर है, माइनस पाई यहां पे क्या होगा, क्यूब होगा, और ये क्या होगा, प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है ना, यहां पे भी ये रिमाइंडर ही है। ठीक है ना, नोट कर लेंगे आप लोग इसे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। हो गया, ओके। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, देन x इज इक्वल टू माइनस 5/2। क्लियर है, ये आपके x की वैल्यू है, यहां पे रखेंगे हम लोग 5/2, देन 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। क्लियर है, ये आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे। यहां पे देखिएगा क्या होंगे, -125 अपॉन 8, यहां पे क्या होगा 3 इंटू 25/4 माइनस 15/2 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे क्या होगा सॉल्व में, सोल्यूशन में, ध्यान देना भाई। अब इन सबके एलसीएम करेंगे हम लोग, क्या होगा एलसीएम, ध्यान देना, 8 होंगे एलसीएम। ठीक है, तो भाई यहां पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा अपना। ठीक है, और यहां पे क्या है 75 है, 75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 75 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 से। आगे क्या होगा, -15 है, तो -15 में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, 4 से। और लास्ट 1 है, 1 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, अब इनको सॉल्व करने वाले हैं, 8 होगा नीचे, डिनोमिनेटर क्या होंगे, 8 होंगे, और ये -125 लिखेंगे प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8। क्लियर है, अब इसके आगे आप देखिएगा 8 होंगे यहां पे, और इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस एक साथ ऐड कर लेंगे हम लोग, 158 होंगे, और माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 185 185 होंगे। अब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई। सब्ट्रैक्शन ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा, नीचे तो 8 होना है, माइनस में आंसर आना है, और होगा क्या वो भी देख लीजिए। यहां पे जो है आपका आएगा क्या, देखिएगा 185 में से हम लेस करते हैं 158 को, क्या होगा, यहां पे 7 होगा, और यहां पे क्या होगा 2, -27 होगा, -27/8 होगा। दिस इज योर आंसर, नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2,
अभी तक तो ये था फर्स्ट के ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। और हाँ, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करिए भाई आप लोग, ठीक है। और रही बात, अभी फैक्टराइजेशन आने वाले हैं, फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और सेम चीजें आपके 10th में भी हैं, फैक्टराइजेशन सेम है वही। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो एफ एक्स क्या गिवन है भाई, वो पहले देखेंगे। जो फंक्शन गिवन है वो देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। क्लियर है। जी एक्स क्या है भाई, जी एक्स मान लेते हैं एक्स माइनस ए है, इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। अब इसको पुट कर देते हैं, एफ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। क्लियर है। अभी क्या होगा, ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए क्यूब कैंसिल, 6 में से 1 लेस कर देंगे मतलब 5a। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रिमाइंडर। नोट कर लेंगे इसे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन आप लोग ध्यान देंगे। थर्ड में क्या है चेक करना है आपको, क्या है फंक्शन अपना, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, क्यूब है ये, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है आपको, जी एक्स क्या गिवन है, डिवाइजर 7 प्लस 3x, ये है ना। डायरेक्ट हमको रिमाइंडर से मतलब है, मतलब यहाँ पे फैक्टर आपसे पूछा है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो जाहिर सी बात अगर रिमाइंडर 0 हो जाएंगे तो वो उनके फैक्टर हैं, अदरवाइज वो उनके फैक्टर नहीं है। अगर 0 के अलावा कोई भी और नंबर आते हैं तो वो उसके फैक्टर नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, क्या होगा भाई, -7/3 होंगे। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, -7/3 इज इक्वल टू 3, देन -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 -7/3। क्लियर है ना, ये आपको क्लियर है यहां तक। फिर आगे देखिएगा, अभी क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 3 इंटू -343 अपॉन 27, ये दोनों कैंसिल होंगे, 9 होंगे, -49/3, ठीक है। तो -343 अपॉन 9 -49/3, हालांकि 0 तो होना नहीं है, कंफर्म है, मतलब ये जो नंबर है इसके फैक्टर नहीं है। इसके पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, जो फैक्टर थ्योरम पढ़ाया हूं मैं, सेम क्वेश्चन यही बताया था वहां पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे, एलसीएम 9 होंगे, 343 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा, 7 2 12 14। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, माइनस माइनस सेम साइन में है, और नीचे 9 होंगे। क्लियर है ना, वही आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, और क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है ना, नोट कर लेंगे। कोई डाउट है, नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया, ओके, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगली एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। क्या है भाई, यहाँ पे फैक्टर जो दिया गया है वो क्या है, ये बताना है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो भाई यूज करेंगे वही रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम से हम बता सकते हैं क्या ये जो है फैक्टर है इसका या इसका, चाहे किसका है, ये हम चेक कर सकते हैं। आइए देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में gx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू क्या है, -1 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, x की प्लेस पे -1 को पुट करने वाले हैं, x की प्लेस पे -1 को पुट करने वाले हैं। क्लियर, तो यहां पे -1 होंगे, +1 -1 +1, ओवरऑल 0। तो लिखेंगे क्या, यस x प्लस 1 इज
फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा फंक्शन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे क्या, गिवन क्या है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पुट यही करने वाले हैं -1, सेम यही वैल्यू सब जगह पुट करना है आपको, -1 का पावर 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 देन +1। तो यहां पे क्या होगा, +1 होंगे, -1 +1 -1 +1। तो ये सभी चीजें कैंसिल होंगे यहां पे, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, आंसर विल कम 1। क्लियर है। चलिए इसके आगे देखिएगा, यहां पे वही चीज लिखने वाले हैं क्या, यहां लिखेंगे नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कौन सा फंक्शन है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर, नोट कर लेंगे इसे आप लोग। ओके चलिए, तो ध्यान दीजिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या किए हैं, x की जो वैल्यू है -1 को हमने पुट कर दिया है और सॉल्व किया है, तो रिमाइंडर क्या मिला है 1, और हम लोगों ने लिखा क्या, नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होंगे। क्लियर है बात। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसके होंगे कैसे सॉल्व, सेम x की प्लेस पे हम लोग को -1 सभी में रखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है। तो हम लोग रखने वाले हैं -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्लियर है, ये चीजें हमने रखा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होने वाला है, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल होंगे, 3 से 3 कैंसिल होंगे, आंसर क्या हो जाएंगे 1। तो लिखेंगे क्या, नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कौन से फंक्शन का, x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है। तो ये आपके आंसर होंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो भी देख लेते हैं इसी के साथ। ध्यान दीजिएगा, x क्या है, फंक्शन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √x √2x प्लस √2, ठीक है। -1 हम लोग पुट करने वाले हैं, -1 का होल क्यूब, देन -1 का स्क्वायर माइनस, और यहां पे 2 प्लस √2 -1 √2। क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो यहां पे क्या होने वाला है, -1, ये क्या हो जाएंगे -1 माइनस से ये +2 होंगे, और ये प्लस √2 होंगे, प्लस √2 होंगे। क्लियर है। तो यहां पे क्या होने वाला है, -2 +2 +2 √2, 2 से 2 कैंसिल होंगे, 2 √2 आएंगे। तो फिर यहां भी लिखेंगे नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट होगा यहां पे, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 प्लस √2x प्लस √2। क्लियर है, दैट्स ऑल। नोट कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, नोट करिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 को। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा, उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कैसे क्या सॉल्व होते हैं।
क्या दिए गए हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दिए गए हैं, इन केस में आपको बताने ये हैं कि क्या है, जी एक्स जो है इनके फैक्टर हैं किसके, पी एक्स के। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्यूशन। ठीक है भाई, क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स क्या गिवन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, अब यही वैल्यू उठाएंगे हम लोग, कहां पुट करेंगे, x की प्लेस पे, -1 तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, 0 होंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, हैंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है, नोट कर लोगे आप। अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, सेम ऐसे ही है, पी एक्स इज इक्वल टू, देखो भाई हिंदी और इंग्लिश के लिए सेम ही है सोल्यूशन, कोई अलग से नहीं होगा मैथ्स में, एक्स को एक्स ही लिखते हैं +1, और जी एक्स क्या गिवन है आपका, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू -2 होगा। क्लियर है, तो यहां पे हम लोग पुट करते हैं -2 का क्यूब, 3 -2 स्क्वायर, देन 3 -2 प्लस 1। क्लियर, क्या होगा, -8 प्लस, यहां पे क्या होगा, 3 × 4 -6 प्लस 1। इज दैट क्लियर। अभी क्या स्टेप होगा यहां पे आगे, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। ठीक है, तो 6 ये 14 होगा, -14 प्लस 13 इज इक्वल टू -1। हैंस क्या लिखोगे आप, हैंस जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है, नेक्स्ट देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, देन जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, और x की प्लेस पे हम लोग ले आके 3 को पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3³ 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये कितना होगा, 27 -4 इंटू 9 प्लस 9 होंगे, 27 माइनस 36 प्लस 9, ये प्लस और 27 को ऐड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएंगे, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, हैंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, नोट कर लेंगे आप लोग, ये तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया, तो देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप लोग इसको रिवीजन करें, सॉल्व करें, पढ़ाई करें, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, उसका प्रिपरेशन करें। ओके, बाय।